9 महीने पहले कह दिया था कि गुरु में राहु की अंतर्दशा चलते बिडेन बनेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, और वो भविष्यवाणी सच हुई थी। मैं हमेशा काल चक्र की कुंडली देखता रहता हूँ। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर। सरकार किसान आंदोलन पे अपना सकारात्मक रुख अपनाते हुए उनको किसी भी प्रकार की छूट देगी और आंदोलन को समाप्त करे। देखिए, ये बात है कि यूपी में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस का पलड़ा कमजोर रहेगा, ठीक है। यूपी में तो योगी जी वापस आएंगे, लेकिन ये है कि मोदी जी अगले 7 सालों तक हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। नमस्कार, फिर से स्वागत है कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम जैसे कि आप देख रहे हैं ज्योतिष कुंज ग्लोबल के ज्योतिष महाकुंभ में है, और यहाँ पर हमारे साथ अनीस व्यास जी हैं, जयपुर से आए हैं, और कहते हैं कि 170 भविष्यवाणियाँ उनकी सत्य हुई है। 171 भी हम अपनी कराने वाले हैं, फिर देखेंगे कि सत्य होती है नहीं। सबसे पहले स्वागत है व्यास जी आपका। थैंक यू, धन्यवाद आपका। व्यास जी, जानना चाहूँगा, आपके बारे कहा गया है कि 170 भविष्यवाणी आप कर चुके हैं जो सत्य हुई है, इसके बारे में प्रकाश डालिए। देखिए, मैं इस सब का श्रेय मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे आराध्य देव पाल बालाजी को देता हूँ। पाल बालाजी का फेमस मंदिर जोधपुर में है, और हनुमान जी हैं जो मूंछों वाले हैं। मेरी ताकत वही है, और ये सच है कि मेरी 170 भविष्यवाणियाँ पूरी हुई है। सबसे पहले मैंने अमेरिका राष्ट्रपति बिडेन के बारे में भविष्यवाणी की थी, और वो मैंने करीब 9 महीने पहले कह दिया था कि गुरु में राहु की अंतर्दशा चलते बिडेन बनेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, और वो भविष्यवाणी सच हुई थी। तमाम टीवी चैनल और तमाम अखबार इस बात के गवाह हैं कि मेरी भविष्यवाणी। उसके बाद में मैंने एक भविष्यवाणी अभिनेता सुशांत सिंह की थी। उसके लिए मैंने बस सोशल मीडिया पे ये लिख दिया था, अगले 4 से 6 घंटे में बॉलीवुड अभिनेता से बुरी खबर, और ये खबर सच हुई थी। फिर मैंने लिखा था, आज पाकिस्तान में होगी बड़ी विमान दुर्घटना, और विमान दुर्घटना हो गई थी। तो ये सब आपको पूर्वाभास होता कैसे है? कैसे आप बाइडन तक पहुंच जाते हैं? कैसे आप सुशांत सिंह राजपूत तक, क्योंकि भरा पड़ा है बॉलीवुड तो एक्टर्स से, और कैसे आप पाकिस्तान में जो विमान दुर्घटना होती है वहां तक पहुंच जाते हैं? कैसे आभास होता है? देखिए, मैं हमेशा काल चक्र की कुंडली देखता रहता हूँ। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। पाकिस्तान की कुंडली देख रहे थे आप सही कह रहे हैं। मैं हमेशा जब भी फ्री होता हूँ तो मैं काल चक्र की कुंडली खोलता हूँ, और काल चक्र की जब भी मैं कुंडली खोलता हूँ तो मैं उसमें नक्षत्र देखता हूँ, दशा देखता हूँ। दशा में भी 5 दशाएं देखता हूँ। ज्योतिषी जो होते हैं। व्यास जी, आज बताइए किसान आंदोलन की क्या दशा रहने वाली है? दर्शक देख रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं होगा क्या। देखिए, मैं इस बारे में आज से 15 दिन पहले अखबार में लिख चुका हूँ कि आने वाले 4 महीना जो वर्तमान में भारत सरकार है उनके लिए भारी होंगे, और साथ में कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए आगामी 4 माह बहुत विपत्ति वाले रहेंगे, यानी कष्ट वाले रहेंगे। किनके लिए? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए। लेकिन जो वर्तमान में भाजपा सरकार है, जो भारत सरकार है, उनके लिए आगामी 4 माह बहुत भारी रहेंगे। और मेरी ये भविष्यवाणी होने के अगले कुछ घंटों में नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया गया था। और किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हैं तो मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, किसान आंदोलन के लिए सरकार का सकारात्मक रवैया होगा, और सरकार किसान आंदोलन पे अपना सकारात्मक रुख अपनाते हुए उनको किसी भी प्रकार की छूट देगी और आंदोलन को समाप्त करेगी। मतलब अगले 4 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा? कंफर्म है? कंफर्म है। देखिए, 4 महीने बाद चाहे हमें जयपुर आना पड़े, हम आपसे मिलेंगे। अगर 4 महीने से पहले कुछ होता है तो आप सिर्फ एक बात बोलिएगा, जय श्री पाल बालाजी। ये भी मैं आज आपकी टीवी पर स्पष्ट कह रहा हूँ। आप मेरी भविष्यवाणी नोट कर लें, और अभी मंच पे मेरा नंबर आने वाला है, और मैं देखिएगा क्या क्या भविष्यवाणी करता हूँ मैं। एक और सवाल व्यास जी मेरे जहन में है, मोदी के बारे में जाहिर तौर पर आपको भी जिज्ञासा रही होगी, आपने उनका भविष्य देखा होगा। जैसे उम्मीद की जा रही 2024 में फिर से मुख्य प्रधानमंत्री होंगे, क्या आपको लगता है ऐसा होने वाला है? आज से करीब 9 महीने पहले मेरे एक अखबार में आर्टिकल आया था, उसमें मैंने ये लिख दिया था कि मोदी आगामी 7 सालों तक हमारे प्रधानमंत्री बने रहेंगे, अगर उनका स्वास्थ्य इस बात की परमिशन देता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका स्वास्थ्य इस लायक रहे। तो ये मेरी भविष्यवाणी सभी जगह चली है। इस तरह तो ये डाउटफुल हो गया ना कि स्वास्थ्य अगर खराब। देखिए, मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन उनका स्वास्थ्य, वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देंगे। आप मेरी भविष्यवाणी को समझें। आगामी 7 साल तक वो प्रधान तो
जब आप मोदी तक पहुंचे हैं, बाइडेन तक भी पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी भविष्यवाणी जन्म कुंडली आपने जरूर देखी होगी। उनके लिए कहा जाता है कि आने वाले प्रधानमंत्री योगी जी हो सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, या अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो क्या बैठेंगे? देखिए, ये बात है कि यूपी में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस का पलड़ा कमज़ोर रहेगा, ठीक है, और भाजपा एक बार आएगी, लेकिन थोड़ा कठिनाई वाला जो समय है उनके लिए रहेगा। योगी जी के जोड़ तोड़ की सरकार जिसे आप कह सकते हैं वो रहेगी, लेकिन यूपी में तो योगी जी वापस आएंगे। तो क्या वो भारत पर भी राज करेंगे? क्या भारत की गद्दी पर भी वो किसी वक्त बैठने वाले हैं? देखिए, इस बारे में इतना स्पष्ट कहना चाहूँगा, जब तक मोदी जी हैं तब तक तो किसी दूसरे के बारे में कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ये है कि मोदी जी अगले 7 सालों तक हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। चलिए, देखिएगा, जितने भी यहाँ पर ज्योतिषाचार्य आए हैं सबसे विरला हैं, सबसे अच्छे हैं। उन्होंने जो भविष्यवाणी की है वो सत्य हुई, और यहाँ पर भी बेबाकी से, राजनीति पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा व्यास जी, कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद आपका।